ओम शांति। आज बहुत गर्मी है, पता नहीं टेम्परेचर कितना है। अब सर्दी होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी, यह सब बताने वालों को क्या बोलते हैं। आज 23 मार्च मेटेरोलॉजिकल डे है, तो हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे। ओम शांति। आज का टेम्परेचर क्या है? बहुत गर्मी हो रही है। कन्या बड़ा अच्छा पूछ रही थी और बता रही थी कि आज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे है। कहने में भल थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यह डिपार्टमेंट, यह स्टडी हमारी मुश्किलातों को कम करने के लिए है। आजकल यह बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है, जबकि हम देखते हैं सुबह में सूर्योदय अच्छा होता है और थोड़ी ही देर में बादल घिर कर आ जाते हैं और इतने घने हो जाते हैं कि बरसात भी शुरू हो जाती है। तो आजकल एक ही दिन में 2-3 वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही है और हमको यह समझ में भी आ रहा है कि यह सब क्लाइमेट चेंज से कनेक्टेड चीज़ें हो रही है। आपको हम लगातार 4 दिन से मिल रहे हैं, कोई ना कोई एक इंटरनेशनल डे लेकर, जो कि नेचर से कनेक्टेड है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड। वास्तव में मनुष्य की प्रकृति है ही खुश रहना। वह इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस था। फिर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था और आज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे है। क्या सुंदर कनेक्शन है। खुशी में रहना है तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रकृति भी खुश हो हमारे से, प्रकृति भी अच्छी हो, फलती फूलती हो, हवा पानी अच्छा हो, तो ही वातावरण अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, तभी व्यक्ति को खुशी भी मिलती है। और आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, तो इसमें आप देखते होंगे न्यूज़ के बाद यह ज़रूर बताया जाता है तापमान क्या है, किस प्रकार से हवा का मूवमेंट है, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, समुद्र में लहरें कैसे जा रही है, कहीं तूफान बन रहा है क्या। बहुत सुंदर पिक्चर्स मिलते हैं हमको। यह सब इस कारण से पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और वो सैटेलाइट से इमेजेस लेते लेते यह बहुत सुंदर एक स्टडी, एक पढ़ाई, जिसके आधार पर दुनिया को वेदर, रोज का वेदर कंडीशंस और उसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कैसे चेंज हो रहे हैं वह समझाया जाता है। और यह सारा समझाने के कारण विशेष हम देखते हैं भारत में, जब पहले 1970s की यदि हम बात करें, 1980s की, तो तूफ़ान के कारण कितने बर्बादी होती थी, बहुत हज़ारों में लोग मरते थे और बहुत नुकसान होता था। और आज पहले से ही मालूम पड़ जाता है तूफ़ान आने वाला है, कितना इंटेंस है, विंड की स्पीड क्या रहेगी, लोगों को वहाँ से जो है वो निकाला जाता है, दूसरे शेल्टर्स में रखा जाता है। कितना अच्छा हमको यह एक सुख साइंस दे रही है, जिसके आधार पर हम यह सब कर रहे हैं। बाहर के तूफ़ानों के बारे में तो हम समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उससे अपने आप को कैसे बचाएं यह भी सीख रहे हैं। और प्रैक्टिकल में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो होती है, ये सारा वह कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ मन के तूफ़ान की बात आए, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। मन में भी तूफ़ान आते हैं,
मन में भी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि धरती फट गई, अर्थक्वेक आ जाती है जीवन में, तो उस समय हम क्या करें? तो ये सारा समझने के लिए परमात्मा एक बहुत सुंदर चीज़ हमको समझाते हैं। देखिए, वेदर कैसा है, अर्थात एयर का मूवमेंट क्या है, वैसे ही सागर में लहरें कैसे मूव हो रही है, वो सारा समझने की जैसे साइंस है। और वो सैटेलाइट से इमेजेस कैच करते हैं, और सैटेलाइट बहुत ऊपर होता है, धरती पर नहीं होता है, धरती से बहुत ऊपर होता है। वैसे ही जब हम यह सीख जाते हैं अपनी बुद्धि को इस दुनिया से ऊपर ले जाने के लिए, हमारी बुद्धि को अभी जो परिस्थिति चल रही है, सिचुएशन चल रही है, इससे उठाने के लिए, डिटैच होने के लिए जब हम यह कला सीख जाते हैं, तो हमको भी अपने जीवन में यदि कोई तूफान, यदि कोई परिस्थिति आने वाली है, तो जैसे उसकी भनक मिल जाती है। और यह कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं है। जितना हमारा मन शांत होता है, उतना हम उस शांति में, उस साइलेंस में किसी भी प्रकार की दूर की आवाज़ भी कैच कर पाते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई ना कोई एक विकट परिस्थिति आने वाली है। और उस विकट परिस्थिति से डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने यह भी सिखाया है कि परिस्थिति को कैसे जीतना है। ठीक है, परिस्थिति आने वाली है यह समझ जाए, लेकिन परिस्थिति को कैसे जीते, कैसे इसको ओवरकम करे। यदि यह टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होगी तो हम परिस्थिति में भी बहुत हेल्पलेस हो जाएंगे ना। तो परमात्मा एक बहुत सुंदर चीज़ हमको सिखाते हैं कि जब हमारी स्व की स्थिति, आत्मा के अंदर में स्थिति, हमारे मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती है, पावरफुल होती है, पीसफुल होती है, लवफुल होती है, तो इस ऊंची स्थिति से जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो राजयोग एक इस प्रकार का साइंस है। साइंस से भी ऊंची चीज़ है, क्योंकि साइंस तो मैटर से कनेक्टेड चीज़ों को स्टडी करता है और हम तो मन से कनेक्टेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। और जब हम इस प्रकार से राजयोग सीख कर मन को शांत करना सीख जाते हैं, तो जैसे सैटेलाइट से इमेजेस देखे जाते हैं, ऐसे ही हमारे पास एक बहुत अच्छा यंत्र है, एक बहुत अच्छा सैटेलाइट है, जिसको हम हमारी बुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। और यह तीसरा नेत्र जितना पावरफुल होता है, बुद्धि जितनी दिव्य होती है, उतना सहजता से कोई भी आने वाली विकट परिस्थिति, कोई भी समस्या, जैसे कि हमको थोड़ा सा उसका एक एहसास होने लगता है और हम तुरंत ही उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और जीवन में आने वाले डिज़ास्टर्स, रिलेशंस में आने वाले डिज़ास्टर्स, इसको सिर्फ मैनेज ही नहीं, लेकिन इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के अवसर पर जैसे बाहर के वेदर कंडीशंस समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे मन को समझना बहुत ज़रूरी है। यह भी हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और बाहर के तूफ़ानों में भी हमको क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी के लिए हम करें, जैसे वह समझना, वह कार्य करना ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमको अपने मन को भी ऐसे तूफ़ानों में कैसे संभाल कर रखना है, कैसे स्टेबल रहना है, कैसे काम रहना है, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इस बार की जो यूनाइटेड नेशंस की थीम है इस दिवस के अवसर पर,
वह है अर्ली वार्निंग, अर्ली एक्शन। जब वार्निंग जल्दी से मिल जाए कि तूफान आने वाला है तो एक्शन भी पहले से हम ले। हाँ, और इसमें कोई भी प्रकार की लेजीनेस या केयरलेसनेस हम नहीं करें। जब उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है तो हमको अपनी लाइफ में भी ध्यान देना है कि हमको अर्ली एक्शन लेना है। कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है जीवन में, उसको जल्दी से ठीक करना है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 9 बार क्यों स्टिच करें जहाँ एक बार से ही काम चल जाता है। ऐसे ही संबंधों की कड़वाहट हो या कोई कार्य में कुछ भी प्रकार का स्ट्रेस हो या कहीं हमारे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम हो, वार्निंग साइंस को जल्दी से समझकर हम जल्दी से कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत सारे हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज विशेष इस बात को हम समझकर हम कार्य में लाएंगे कि अर्ली वार्निंग के आधार पर अर्ली एक्शन लेंगे, लेकिन केयरलेस या लेजीनेस में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको बहुत नुकसान होगा ना। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा न हो हमारे साथ, इसलिए विशेष आज इस दिवस पर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के अवसर पर, हम स्वयं को भी कैसे संभाल कर रखें, मन की स्थिति भी कैसे अच्छी तरह से हम रखें, इस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। ओम शांति।